नमस्कार बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के लिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर को मैं समराइज करके समझाना चाहूंगा इस वीडियो में कि इस चैप्टर में एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है ना। आपने अगर ये वीडियो देख लिया, इस लेक्चर को समझ लिया, तो आपको आगे इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, काफी बड़ा चैप्टर है ये, तो सारा कुछ समझने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे, ये आपने देख लिया। ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले आगे क्या लिखा हुआ है, लाइट। तो लाइट क्या होती है? लाइट जो आपको ये रोशनी दिखाई देती है, जो आपकी सनलाइट की जो रोशनी होती है, आप कोई भी टॉर्च बल्ब जलाते हैं, रॉड जलाते हैं, ठीक है ना, कोई भी आपकी किसी भी तरीके की कोई भी रोशनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। ठीक है ना। तो कुछ भी आगे समझने से पहले आप लाइट की थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि लाइट किस तरह से काम करती है। बच्चों, लाइट का क्या होता है कि जब जिस जगह भी लाइट आप देखना होती है, वहां पर आपको क्लियर दिखाई देता है ना। अगर यहां पर इस जगह पे, इस कमरे के अंदर मुझे सब कुछ, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पे लाइट है। यहाँ पर अगर लाइट नहीं होगी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि लाइट हेल्प करती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है ना। ये दुनिया पूरा अंधेरे से भर जाती अगर लाइट ना होती। ठीक है ना। तो लाइट की वजह से ही सारा कुछ हमें क्लियर दिखाई देता है। जहां लाइट कम होती है वहां हल्का दिखाई देता है, और जहां लाइट अच्छी होती है वहां पर सारा कुछ क्लियर दिखाई देता है। अब लाइट, जैसे मान लीजिए इस रूम के अंदर बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब की लाइट इस बोर्ड पर पड़ रही है, और वो इस पर पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आ रही है, और जब लाइट पड़ने के बाद, इस बोर्ड पे पड़ने के बाद मेरी आंखों तक आ रही है, तब मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो लाइट का इस पे पड़ना और इस पे पड़ने के बाद मेरी आंखों तक पहुंचना, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। लाइट का इस बोर्ड पे पड़ना और मेरी आंखों तक पहुंचना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको क्यों दिखाई दे रहा हूं? बिकॉज लाइट मेरे पे पड़ रही है, और मेरे पे पड़ने के बाद आपकी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है ना। इस कैमरे तक पहुंच रही है, और इसके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक है ना। ये मार्कर क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? बिकॉज ये लाइट मार्कर पर पड़ रही है, और मार्कर से मेरी आंखों तक पहुंच रही है, तो मुझे ये मार्कर दिखाई दे रहा है। मतलब लाइट का किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ना और उस पर पड़ने के बाद वापस आना ऐसी जगह पर जहां पर इमेज बन सके। और इमेज कहां पर बनती है? हमारी आंखों के अंदर। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि इमेज जो बनती है वो हमारी आंखों के अंदर बनती है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। समझिए। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? बच्चों, हर जगह लाइट पड़ने के बाद हमेशा वापस नहीं आती। यहां पर तो बोर्ड पे पड़ रही है लाइट, वापस आ रही है क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती, है ना। बोर्ड इस पे लाइट पड़ के क्या इसके आर पार जा सकती है? नहीं जा सकती। लेकिन आप अगर एग्जाम्पल देखें किसका? ग्लास का, कांच का, ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास हो, उस पर अगर आप टॉर्च की लाइट मारेंगे तो आप देखना लाइट उसके आर पार निकल जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनसे लाइट, उन पर लाइट पड़कर वापस नहीं आती। अगर आती भी है तो बहुत थोड़ी सी आती है। मैक्सिमम लाइट क्या होती है? उसके आर पार निकल जाती है। और जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, अभी इसमें क्या हो रहा है? लाइट आपकी एयर से आ रही है और किस में एंटर कर रही है? ग्लास के अंदर, कांच के अंदर।
तो एयर से लाइट किसमें एंटर हुई, ग्लास के अंदर, और इसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जो ट्रेवल होता है उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्या था कि लाइट किसी पर पड़े और वापस आ जाए, और रिफ्रैक्शन क्या है कि लाइट किसी मीडियम में पड़े और उसके आर पार निकल जाए, उस मीडियम के अंदर एंटर कर जाए, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपने इन तीनों जो हमारे वर्ड है इनको समझ लिया। अब इस चैप्टर में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपको मिरर के बारे में पढ़ाया जाएगा। मिरर के बारे में कैसे कि आपके कई तरीके के मिरर होंगे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इनके बारे में तो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए, कोई भी मिरर हो, कोई भी मिरर हो, अगर उस पर लाइट पड़ रही है तो क्या होगा, लाइट हमेशा कंप्लीटली वापस आ जाती है हमारी आंखों तक। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, है ना। किसी मिरर की लाइट आर पार हो सकती है, नहीं हो सकती, तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो कोई भी मिरर, आप इस चैप्टर में किसी भी मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन हर मिरर में होना क्या है, रिफ्लेक्शन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद रिफ्रैक्शन कहां कहां हो सकता है, अभी मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया था, लेकिन और भी काफी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि वाटर, पानी में भी आप देखना, अगर आप ऊपर से टॉर्च चलाते हैं पानी में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, तो आप देखना अंदर तक लाइट उसके पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वाटर के अंदर भी लाइट आर पार हो सकती है, उसके अंदर एंटर हो सकती है, लाइट उससे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, मतलब पूरी लाइट वापस नहीं जाएगी, उसके अंदर भी एंटर करेगी। तो वाटर भी क्या करेगा, हमारा रिफ्लेक्शन करेगा, है कि नहीं। तो कुछ हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रिफ्लेक्शन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो रिफ्रैक्शन करते हैं। और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं रिफ्रैक्शन का, तो इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ाया जाएगा लेंसेस के बारे में। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो लेंस होते हैं ये भी हमारे कैसे मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। इनसे भी लाइट कैसी होती है, आर पार निकल जाती है। आप कभी भी किसी लेंस को ऐसे पकड़ के देखना, आपने छोटे छोटे लेंस ऐसे देखे होंगे, लैब में भी आपके होते हैं, आपने छोटे में भी आपने उससे खेला होगा कि ऐसे करके हम लेंस से देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ चीजों को, तो देखना हमें उसके आर पार दिखाई दे जाता है, लेंस के आर पार दिखाई देता है। आर पार इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज जो लाइट है उससे आर पार आपकी आंखों तक पहुंच रही है। अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम ना होता, लाइट आर पार ना निकल पाती, तो वो ऑब्जेक्ट आपको ऐसे करने पे दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे कैसे मीडियम है, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और सॉरी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं वो कौन सा फिनोमेना शो करते हैं, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको समराइज करके इस चैप्टर के बारे में, पूरे चैप्टर के बारे में बता दिया है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में लाइट के ही बिहाफ पे आगे बढ़कर मैं प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर जितना भी हो पाएगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से दोबारा तिबारा जितनी बार भी देखना देख लीजिए। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई हर बात समझ में आ गई तो आपको आगे का जितना भी चैप्टर है ये समझने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।